गांधी के समर्थन में उतरे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। राज ठाकरे और उद्धव ने एक सुर में कहा, हमारे वोट चुराए जा रहे हैं। संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी में हिस्सा नहीं लेगी उद्धव ठाकरे की पार्टी। वोट चोरी के आरोपों पर सीएम फडणवीस ने राहुल गांधी को बताया सीरियल लायर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे नहीं सुधरे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों का समर्थन किया है। जी हां, राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। एक तरफ यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे ने दावा किया है कि हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, इसलिए हर घर जाकर मतदाता सूचियों की सावधानी पूर्वक जांच करें। कार्यकर्ता ये जो है बातें उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई है। यानी उद्धव ठाकरे अब पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह अनुरोध कर रहे हैं कि दरअसल हर घर जाकर अब वोटर लिस्ट की सावधानी पूर्वक जांच की जाए, क्योंकि हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, ये उद्धव ठाकरे का दावा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। राज ठाकरे ने कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी का मुद्दा कोई नया नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इस बारे में उन्होंने साल 2016 से 17 में ही चेतावनी दी थी। राज ठाकरे ने कहा कि तब मैंने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करो, इससे ये मुद्दा दुनिया भर में सुर्खियां बनता और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनता, लेकिन सभी पीछे हट गए। आज राहुल गांधी ने इस मुद्दे को फिर उठाया है। लोग वोट डाल रहे हैं, लेकिन वोट उम्मीदवारों तक नहीं पहुंच पा रही है, वोट की चोरी हो रही है, ये आरोप लगाया है मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने। यानी एक तरफ उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हमारे वोट चुराए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे भी कह रहे हैं कि दरअसल उम्मीदवारों तक वोट नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो वोट चोरी हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये ठाकरे ब्रदर्स जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के समर्थन में उतर आए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी और शिंदे की पार्टी वहां पर सरकार बनाने में कामयाब रही, इसके बाद से लगातार हम इस तरीके की बौखलाहट देख रहे हैं। और क्योंकि बीएमसी का चुनाव महाराष्ट्र में कुछ ही वक्त के बाद होगा, तो उससे पहले भी अब सियासत भरपूर तरीके से गरमाई हुई है। हालांकि जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को हथियार बनाकर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उस बीच अब सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राहुल गांधी को सीरियल लायर यानी आदतन झूठा कहा है और बीजेपी पर लगे वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं का यह झूठ केवल खुद को तसल्ली देने के लिए है। क्या कहा है देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री जो है महाराष्ट्र के, राहुल गांधी के इन आरोपों पर उन्होंने जवाब दिया है, जरा सुनिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि राहुल गांधी जी ये सीरियल लायर है, ये लगातार झूठ बोलते हैं। और अब मुझे बड़ा दुख है कि हमारे महाराष्ट्र के नेताओं को भी अचानक सपना पड़ा है कि राहुल गांधी ही सच बोल रहे हैं, इसलिए उनके झूठ में अब इनका भी झूठ मिल रहा है। लेकिन झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती, झूठ का किला ढह जाता है। और जब तक ये नहीं जानेंगे कि जनता में जाकर जनता का वोट जीतना पड़ता है, जनता का विश्वास जीतना पड़ता है, तब तक ये अपने आप को समझा रहे हैं। इसलिए मैंने कल भी कहा कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ऐसा मैं इनको समझाना चाहता हूं।
तो आपने सीएम फडणवीस को सुना, वो लगातार जिक्र कर रहे हैं इस बात का कि राहुल गांधी जिस डेटा को हथियार बनाकर हम पर आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, वो डेटा ही झूठा निकला। संजय कुमार जो कि दरअसल एक संस्था के प्रमुख हैं जो कहीं ना कहीं चुनावों में आकलन करती है, उसके प्रमुख हैं, उन्होंने जो डाटा शेयर किया था वो डाटा उन्होंने डिलीट कर दिया, ये कहते हुए कि मिसरीड किया गया, यानी गलत आंकड़े हमने गलती से पेश कर दिए। लेकिन राहुल गांधी अब भी वही वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी के गंभीर आरोपों को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, उस पर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, इन्हें बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी थी, फटकार लगाई थी इन नेताओं को, लेकिन बावजूद इसके सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में कुछ इस तरीके से उतर आए हैं, जहां पर मैंने बताया कि आखिर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने क्या कुछ कहा है और फिर सीएम फडणवीस ने क्या जवाब दिया है। लेकिन इसी के साथ राज ठाकरे ने यह भी कहा कि 2014 से अब तक सरकारें इसी चुनावी गड़बड़ी का फायदा उठाकर बनी हैं। राज ठाकरे ये भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए और कहा कि बीजेपी को 132 सीटें विधानसभा के चुनाव में मिली, एकनाथ शिंदे की पार्टी को 56, अजीत पवार को 42 सीटें। इतने बड़े आंकड़ों के बावजूद ना जीतने वाले खुश थे और ना हारने वाले, क्योंकि ये पूरा मामला वोटों की गड़बड़ी का था। राज ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को ये आगाह करते हुए कहा कि आने वाले निकाय चुनाव में सतर्क रहना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट पर गहराई से काम किया जाए ताकि भविष्य में इस तरीके की गड़बड़ी को रोका जा सके। तो इस तरीके से लगातार वो चुनाव में गड़बड़ी, वोटर्स की हेराफेरी का आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि जहां महाराष्ट्र में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, वहां पर तगड़ा झटका लगा, वहां से कोई राहत नहीं मिली विपक्ष को। और इसी के साथ साथ जिस डेटा को वो इस्तेमाल कर रहे थे वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए, वो डाटा भी फर्जी निकला। बावजूद इसके इस तरीके के आरोप लगातार जारी हैं। एक तरफ वोट चोरी के आरोपों को लेकर कुछ इस तरीके की सियासत गरमाई है, तो दूसरी तरफ अब यूबीटी की तरफ से बयान सामने आया है। दरअसल संजय राउत जो कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान जो 130वां ये संशोधन विधेयक है, इसका हम जेपीसी में समर्थन नहीं करेंगे, हम जेपीसी में हिस्सा ही नहीं लेंगे। ये संजय राउत की तरफ से ऐलान किया गया है। बाकायदा उन्होंने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र और निर्वाचित सरकारों को ध्वस्त करने के लिए आगे जो है बढ़ा रहा है इस तरीके का विधेयक। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई और कई तरह के आरोप उन्होंने लगाए। तो कुछ इस तरीके की बौखलाहट लगातार उद्धव ठाकरे और मनसे की पार्टी में जो है वो नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।